बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। होटल का मैनेजर और वेटर। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की, आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज़ है, बार बार बुलाने पर नहीं आते। मैनेजर ने ग्राहक से माफ़ी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा, अहमक, बेवकूफ़, नालायक, साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कोई गधा यहाँ नहीं आएगा। मिक्स लतीफ़े। एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया, क्या रोजी की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मौलवी साहब, दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। अगर किसी और की बीवी हो और उसके शोहर को पता चल गया तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोजा टूट सकता है, और अगर बीवी आपकी है तो याद रहे कि झूठ बोलने से रोजा मकरूह हो सकता है। मिक्स लतीफ़े। एक फौजी की बीवी ने मायके जाने की जिद की। फौजी ने कहा, सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं 1 माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाजत दे सर। फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, नहीं जाना। एक आदमी रोज सुबह काम पर जाता और शाम को थका हारा वापस आता। उसका ख्याल था कि वो बहुत मेहनत करता है और उसकी बीवी आराम से घर पर रहती है। उसने सोचा कि कोई ऐसा काम हो कि उसकी बीवी को एहसास हो कि मैं कितना काम करता हूँ। एक दिन काम से वापस आते हुए उसको एक चिराग मिला। उसने चिराग को साफ किया तो उसमें से एक जिन बरामद हुआ। जिन ने कहा, तुमने मुझे आज़ाद किया है, मैं तुम्हारी 2 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? वो आदमी बोला, मेरी बीवी सारा दिन घर में पर मज़े करती है, तो मुझे बीवी और मेरी बीवी को मेरा शौहर बना दो। जिन गायब हो गया। अगली सुबह वो उठा तो उसने देखा कि वो औरत बन चुका था। शौहर जो अब बीवी बन चुका था, उठा, नाश्ता तैयार किया, बच्चों को जगाया, उनको यूनिफॉर्म पहनाया, नाश्ता करवाया, उनका लंच बॉक्स पैक किया और स्कूल छोड़ने चला गया। वापस आते हुए सब्जी ली, घर आकर हफ्ता भर के कपड़े धोए, इतने में बच्चों के आने का टाइम हो गया। उनका खाना बनाया, बच्चे का यूनिफॉर्म चेंज करवाया, उनको खाना खिलाया, फिर उनको स्कूल का होमवर्क करवाया। शाम हुई तो उसकी बीवी जो अब शौहर बन चुकी थी कि आने का टाइम हो गया था। जल्दी जल्दी सब्जी बनाई और साथ में चावल सलाद वगैरह बनाया। सब लोगों को खाना खिलाने के बाद वो कपड़े इस्त्री करने बैठ गया। ये सब काम करते करते रात के 10 बज गए। उसका जिस्म थकावट से टूट रहा था। थक हार कर जाकर अपनी बीवी के पास जाकर लेट गया। 2-3 दिन के बाद उसकी बस हो चुकी थी। उसने चिराग को रगड़ा तो जिन हाजिर हुआ। वो जिन से बोला, जिन भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वापस मर्द बना दो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इतना काम करती है। जिन बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मर्द बनने के लिए भी 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रात को तुम प्रेग्नेंट हो गई।